गांव सुंदरपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ महीनों से वहां चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि रात होते ही कोई न कोई घर लूट लिया जाता। चोर बहुत चालाक था, वह कभी भी सबूत नहीं छोड़ता था। गांव के थानेदार इंस्पेक्टर रमेश बहुत ईमानदार और होशियार थे। उन्होंने इस चोर को पकड़ने की ठान ली, लेकिन चोर इतना चतुर था कि हर बार पुलिस के आने से पहले भाग जाता था। पुलिस ने कई जाल बिछाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर रमेश ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल के पास बहुत सारे सोने के गहने और नकदी रखी हुई है। साथ ही पुलिस ने सेठ गोपाल के घर के आसपास सादे कपड़ों में कुछ जवान तैनात कर दिए। रात के समय जब सब सो रहे थे, एक छाया धीरे धीरे सेठ गोपाल के घर की ओर बढ़ी। यह वही चोर था जो महीनों से गांव को परेशान कर रहा था। वह बहुत सतर्क था और पूरी तरह से योजना बनाकर आया था। जैसे ही उसने ताला तोड़ा और अंदर घुसा, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने चोर को पकड़कर जब उसका नकाब हटाया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का एक गरीब आदमी रघु था। रघु बचपन से ही गरीबी से जूझ रहा था और उसे लगा कि अमीरों को लूटकर अपनी गरीबी दूर कर सकता है। इंस्पेक्टर रमेश ने उसे समझाया, चोरी करना समस्या का हल नहीं है। मेहनत से कमाया गया पैसा ही असली सुख देता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही जीवन यापन करेगा। इंस्पेक्टर रमेश ने उसे एक छोटा सा काम दिलाने में मदद की और धीरे धीरे रघु ने अपनी जिंदगी बदल ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ता अपनाने से कोई फायदा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। हर साल वह फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन उसे बहुत कम अनाज मिलता। एक दिन रामू को एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने उसे एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, अरे रामू, यह एक जादुई बीज है, इसे प्यार और विश्वास के साथ बो। इस बीज को रामू अपने घर ले गया और अपने पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो, सुनती हो? उसकी पत्नी आई और वह सभी बातें अपने पत्नी को बताया। और जब सुबह हुआ तो रामू ने वह बीज अपने खेत में बो दिया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में उस जगह पर एक विशाल पेड़ उगाया, जिसके फल सोने के सिक्कों जैसे दिखते थे। रामू खुशी से झूम उठा। अब वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे गांव की मदद कर सकता था। उसने अपनी संपत्ति गांव वालों के साथ बांटी और सबकी जिंदगी बेहतर बना दी। इस घटना के बाद रामू समझ गया कि मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है।